हेलो दोस्तों, अदर सीएनसी कैड कैम्प में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ब्रिस्मल। दोस्तों, आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। बॉल रेडियस का प्रोग्राम हम कैसे बनाएं। अगर हमें सीएनसी मशीन पे इस तरह का रेडियस बनाना है तो इसका प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे। R20 20 का ये रेडियस है। ये डाया है 40 mm। ये डाया है 40 mm। ये डाया है हमारा 40 mm और 20 का रेडियस है। तो 20 का अगर रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है तो इसका हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। आप देखो सीएनसी मशीन पे जब भी हमें कुछ इस तरह का पार्ट बनाना हो, ये रेडियस कुछ भी हो सकता है, आपका 50 हो सकता है, 100 हो सकता है और ये डाया आपका 20 हो सकता है, 30 हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस टाइप का अगर कोई बॉल रेडियस का प्रोग्राम आपका सीएनसी मशीन पे है, बनाने के लिए आ रहा है, तो इसका आप प्रोग्राम कैसे बनाओगे। सऊदीया में रहते हैं जितेंद्र सिंह जी, तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए उन्हें काफी दिक्कत हुई थी। सेम वही ड्राइंग है, 40 उनका डाया था और 20 का रेडियस था और यहाँ पे ये 10 था। तो जितेंद्र सिंह जी, अगर आप देख रहे हैं इसको तो आप इसको भी देखिए कि आपसे मिस्टेक कहाँ पे हुआ था। अभी तो उन्होंने बना लिया है, लेकिन ये प्रोग्राम मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूँ कि काफी लोग को ये दिक्कत आ रही है। अगर हमें ये रेडियस बनाना है तो इसका प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए कई तरीके हैं। या तो इसे हम G01 में बनाएं, G01 में बनाएंगे तो बहुत लंबा प्रोग्राम बन जाएगा और टाइम हमारा ज्यादा लगेगा। तो इसे हम बनाएंगे G73 कैंड साइकिल में। इसको मैं बनाऊंगा G73 कैंड साइकिल में। ये नहीं है कि आपने G73 कैंड साइकिल में बना लिया तो आपका प्रोग्राम ओके हो जाएगा। जब आप G73 कैंड साइकिल में इसको बनाओगे तो जब आप इसको मेजर करोगे माइक्रोमीटर से, आपने यहां नापा और आपने यहां नापा और आपने यहां नापा, चारों साइड में अगर आप नापोगे तो यहाँ पे आपका फर्क आएगा, परफेक्ट नहीं आएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, G42 का यूज करते हैं। G42 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन, G73 पैटर्न रिपीटिंग साइकिल, इससे हम रफ करते हैं। G73 कैंड साइकिल है, इससे हम रफ करते हैं और G42 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन लगा के इसको हम फिनिश करते हैं। तो इससे हम रफ करेंगे और इससे मैं फिनिश करूंगा। तो मैं यहाँ पे दो प्रोग्राम दिया हूं, देखो ये हमारा रफिंग का G73 पैटर्न रिपीटिंग साइकिल और ये है हमारा फिनिश का। फिनिश का हमने दिया है G42 का यूज हमने किया हुआ है। यहाँ पे मैं हेडर नहीं लिखा हूँ, जैसे कि N1 हो गया, G28 U0.0 W0.0 P0202 स्पेंडल स्पीड, तो ये सब मैंने लिखा हूँ। हम सिर्फ ये मेन प्रोग्राम लिखे हैं। गो एक्स 42.0 Z2.0 42 हमारा ये है, ये साइज 42 mm का हमने टर्निंग किया हुआ है। ये हमारा साइज है, देखो 42, ये है 42। तो 42 mm का हमने टर्निंग किया हुआ है और टर्निंग करके इसकी लंबाई हमने मान लो 20 mm ये है और 5 mm हमारा ये है, 5 mm हमारा ये है। और ये लंबाई अभी मैं कैलकुलेशन करके निकालूंगा आपका कि हमारा ये लंबाई क्या है। तो हमने इसको टर्निंग कर लिया है, एक टुकड़ा लिया मैं लोहे का और उसको 42 mm टर्निंग कर लिया है और टर्निंग करने के बाद में मैं इसको चक्के में पकड़ लिया हूं और इसको मैं बना रहा हूं, इस रेडियस को इसे हम बनाएंगे। तो हमें ये लंबाई चाहिए, ये लंबाई, ये 20 का रेडियस है, 40 से डाया है, तो ये लंबाई तो हमें मालूम है कि ये लंबाई हमारी 20 होगी। ये लंबाई हमारी 20 होगी, 20 होगी। और ये डाया है 10 mm, ये है 10 mm और ये लंबाई है 5 mm। तो 10 mm डाय पे इसका लंबाई क्या होगा, जो ये रेडियस है 20 का रेडियस है, तो जब यहां से रेडियस चलेगा तो 10 mm डाय पे आएगा, तो इसकी लंबाई क्या होगी, हमें ये लंबाई निकालना है। ये लंबाई हमारी क्या होगी। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक फार्मूला बता दूं कि लंबाई निकालने का, कि जब रेडियस में अगर आपका कुछ इस तरह से है, यहाँ पे डाया, ये तो फुल रेडियस हो गया आपका यहां तक, यहां से यहां तक ये हमारा फुल रेडियस। तो फुल रेडियस ये हमें मालूम पड़ गया कि हमारा 20 mm है, यहां से यहां तक हाफ हो गया ये फुल रेडियस, तो ये हो गया हमारा 20 mm। अब हमें यहां से यहां तक की लंबाई निकालनी है। अगर ये पूरा राउंड रहता तो ये भी 20 होता है, लेकिन पूरा राउंड नहीं है, ये 10 mm, ये डाया है 10 mm। तो इसका कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। 20 का हमारा रेडियस है, तो हम क्या करेंगे,
20 गुणे 20, 20 में हम क्या करेंगे, 20 का गुणा कर देंगे। और ये डाया है 10 mm, ये है 10 mm, तो इसका हम हाफ कर लेंगे। 10 का हाफ हो गया 5 mm। मैं ये नहीं पकड़ रहा हूं, देखो ये लंबाई है, ये हमारी लंबाई है 5 mm, डाया है हमारा 10 mm। 10 mm का हम आधा करेंगे, हमारा हो गया 5 mm। अब 5 में मैं 5 का गुणा कर लूंगा, 5 में मैं 5 का गुणा कर लूंगा, तो ये हो गया हमारा 400। 400 हमने 20 में 20 का गुणा किया तो आ गया हमारा 400, और 5 में 5 का गुणा करेंगे आ जाएगा हमारा 25। 5 पच्चे 25। अब मैं क्या करूंगा, इस 400 को मैं 400 में 25 माइनस कर दूंगा। 5 हमारा ये है और 20 ये है, R20 जितने का भी आपका रेडियस रहेगा, बस आपको मैं तरीका बता रहा हूं कि कैलकुलेशन करना कैसे है। ये साइज आपका कुछ भी हो सकता है, रेडियस 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, ये डाया भी ज्यादा हो सकता है। तो जितने का भी रेडियस रहे आपको, अगर देखो यहाँ पे रेडियस है 20, तो हमने किया है 20 गुणे 20, 20 में 20 का हम गुणा कर देंगे, और ये हमारा 10 है तो 10 का हमने हाफ कर दिया, 5 हो गया, तो 5 गुणे 5, 5 पचे 25। अब मैं क्या करूंगा, माइनस कर लूंगा इसमें से 400 माइनस 25, तो ये हो जाएगा हमारा 375। ये हो गया हमारा 375। अब हम क्या करेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसका मैं रूट निकालूंगा। हम इसका रूट निकालेंगे 375 का, तो मैं इसका रूट निकालता हूं, रूट 375, 375, 375 का मैं रूट निकालूंगा। हमने रूट निकाला 375 का, तो आ गया 19.36, हमारी वैल्यू आ गई 19.36। ये लंबाई मिल गई हमें 19.36, 19.36, ये लंबाई मिल गई हमें 19.36। सिंपल है, R20 20 का रेडियस है, और 5 हमारी ये लंबाई है, जहां पे हमारा ये रेडियस खत्म हो रहा है 5 हमारा ये लंबाई है। तो 20 गुणे 20 हमने 400 कर लिया, इसे 20 में 20 का गुणा करने की 400 हो जाएगा, और 5 में 5 का गुणा करने के हमारा 25 हो जाएगा। अब हम 400 में से 25 हमने माइनस कर लिया, माइनस करने के बाद में हमने 375 का रूट निकाल लिया। रूट निकालने के बाद में हमारा वैल्यू आ गया 19.36। तो ये लंबाई हमें मिल गई। ये लंबाई आप ऑटोकैड से निकालोगे, आपका सेम मिलेगा। आप ट्राई मारने के लिए आप कोई भी एक रेडियस ले लेना, और रेडियस के हिसाब से उसका कैलकुलेशन करना, हमारे फॉर्मूले जो बताए फॉर्मूला आपको मैं उसके हिसाब से, और फिर ऑटोकैड से भी इसका आप देखना कि आपका सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। सेम आएंगे आपको, थोड़ा भी फर्क नहीं आएगा। तो ये फार्मूला बहुत ही बेहतर फार्मूला है कि आप इसका रेडियस की लंबाई कैसे निकालेंगे। इसमें मैं टूल कौन सा लगाऊंगा, टूल लगाऊंगा मैं BNMG, BNMG, BNMG न्यूट्रल, BNMG न्यूट्रल। मैं टूल लगाऊंगा BNMG न्यूट्रल टूल, रफ के लिए भी और फिनिश के लिए भी। रफिंग भी हम इसी से करेंगे और फिनिश भी हम इसी से करेंगे। अगर आपके पास में ज्यादा पार्ट है, मान लो आपके पास में 50 पीस है, 100 पीस है, तो आप 2 टूल का इस्तेमाल करो, दोनों BNMG इस्तेमाल करो न्यूट्रल, और एक से रफ करो और एक से आप फिनिश करो। टूल BNMG का कैसे होता है, इस तरह से आपको मैं यहां शो कर दे रहा हूं। BNMG का टूल आपका ऐसे होता है, ऐसे। ये हमारा होल्डर हो गया, और ये थोड़ा लंबा होता है, ये इस तरह से होता है। ये होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल। ये होता है BNMG टूल। इस टूल का मैं इस्तेमाल करके रफ भी करूंगा और फिनिश भी करूंगा। इसका हम ऑफसेट कैसे लेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं। इस टूल का हम ऑफसेट कैसे लेंगे, जो सऊदीया में जितेंद्र सिंह जी रहते हैं, उन्होंने जब ऑफसेट लिया था, उनके ऑफसेट में कुछ मिस्टेक हुआ था, इसलिए उनका पीस में दिक्कत आ रही थी। तो इसका हम ऑफसेट कैसे लेंगे, BNMG टूल का हम ऑफसेट कैसे लेंगे। मान लो ये मेरा पीस है और ये है हमारा टूल BNMG,
ये हमारा BNMG टूल है और इसमें हमने इंसर्ट लगा दिया, हमने इसमें इंसर्ट लगा दिया। अगर टूल हमारा इस टाइप का होता, अगर टूल हमारा इस टाइप का होता, ये स्ट्रेट है, ये है BNMG लेफ्ट टूल। अगर हमारा टूल इस तरह से होता तो इसका ऑफसेट में इस फेस पे आसानी से ले लेता, क्योंकि ये कोना टच करता मैं यहाँ पे और यहाँ पे Z 0.0 कर लेता। लेकिन यहाँ पे ये देखो बी शेप में है, ये टूल BNMG है, न्यूट्रल है, ये है बी शेप में। तो इसको हम ऑफसेट कैसे लेंगे? अगर ये कोना आप यहाँ पे टच करोगे तो प्रॉपर आपको नहीं मालूम पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा 25 का है, मान लो ये हमारा साइज है 25 का, 25 बाई 25 का हमारा टूल है। तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को इसमें मैं टच करूंगा, हल्का सा कागज का टुकड़ा लूंगा, मैं कागज का टुकड़ा लेके यहाँ पे मैं टच करूंगा यहाँ पे, और इसको फंसाऊंगा मैं। जब कागज का टुकड़ा हमारा यहाँ पे फंस जाएगा, उसके बाद से मैं यहीं पे Z 0.0 कर लूंगा, यहां से इस फेस से। देखो मैं इसका नहीं ले रहा हूं, जो हमारा टूल है 25 बाई 25 का, तो ये फेस मैं टच करूंगा यहाँ पे कागज का टुकड़ा लेंगे हम और उसमें फंसाएंगे। जब टुकड़ा कागज का फंस जाएगा तो यहाँ पे हम Z 0.0 कर लेंगे, और उसके बाद से हम जियोमेट्री में जाके 12.5 mm माइनस कर लेंगे। जियोमेट्री में हम 12.5 mm माइनस कर लेंगे Z में। तो जब Z में 12.5 माइनस करेंगे तो ये पॉइंट हमारा प्रॉपर यहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे हमारा ये पॉइंट प्रॉपर आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 25 का ये टूल है हमारा, तो 12.5 mm जब माइनस करूंगा मैं तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑफसेट लेने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप इसका इस तरह से ऑफसेट लो। तो हमें मालूम पड़ गया कि इसका हम ऑफसेट कैसे लेंगे। और एक्स का तो सिंपल है कि आप यहाँ पे टच करो, हल्का सा टर्न करो और इसको माइक्रोमीटर से मेजर करो, और मेजर करने के बाद में इसका आप यहाँ पे ऑफसेट ले लो एक्स का। एक्स जो भी आपका साइज है, एक्स 42.0। तो हमने इसका एक्स का और जेड का ऑफसेट ले लिया। अब हम समझते हैं इस प्रोग्राम को कि इस प्रोग्राम को हम बनाएंगे कैसे। देखो, गो एक्स 42.0 जेड 2.0, हमने टूल को कहां पे खड़ा किया है, रॉ मटेरियल है हमारा। मैं यहां पे रॉ मटेरियल शो कर दूं। दोस्तों वीडियो पूरा बारीकी से समझा रहा हूं, इसे ध्यान से देखिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। ये रॉ मटेरियल है हमारा 42 का, 42 mm का हमारा रॉ मटेरियल है। इस रॉ मटेरियल में से मैं इस पार्ट को बना रहा हूं। 42 mm हमने इसको टर्निंग किया है और इसको हमने चक्के में पकड़ लिया है, और अब मैं ये आगे का पीस बना रहा हूं, ये रेडियस। टूल को हमने खड़ा कहां पे किया है, गो एक्स 42.0 जेड 2.0। टूल हमारा यहां पे आ गया 42 डाय पे, और इस फेस से 2 mm आगे टूल हमारा यहां पे आ गया। G73 U20.0 W0.0 R10.0। G73 ये हमारा पैटर्न रिपीटिंग साइकिल का कोड है, G73 U20.0 W0.0 R10.0। ये U क्या है, यहाँ पे जो U लिखा हुआ है ये क्या है, U का वैल्यू हम यहाँ पे कैसे देते हैं। U का वैल्यू हम देते हैं यहाँ पे जो सबसे बड़ा हमारा डाया है। देखो ये सबसे बड़ा डाया हमारा है R20, तो ये है 40 mm, और हमें रेडियस यहां से स्टार्ट करना है, ये सेंटर पॉइंट से। जब टूल हमारा चलेगा तो यहाँ पे एक्स हमारा यहाँ 0 रहेगा, एक्स 0.0, यहां से हमारा टूल चलेगा एक्स 0.0 से। तो एक्स हमारा 0 है, तो अगर हम 40 का हाफ करेंगे तो ये हो गया हमारा 20 mm। मान लो आपके पास में आप कोई पार्ट बना रहे हो और आपका डाया है 100 mm, और आपको 10 mm से यहां से ऊपर से रेडियस लेना है। ये डाया है आपका मान लो 10 mm, तो यहाँ पे आप देखोगे 45, मतलब बड़ा डाया से स्मॉल डाया हमें माइनस करना आता है। बड़ा डाया से स्मॉल डाया हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये बड़ा डाया हमारा 40 mm, और हमें एक्स 0.0, रेडियस हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा सेंटर से एक्स 0.0, तो इसका हम हाफ कर लेंगे, हो गया हमारा 20 mm। तो यहाँ हम देते हैं 20 mm, ये बड़ा डाया से स्मॉल डाया माइनस करके उसका हाफ करके यहाँ पे देते हैं, उसका आधा करने के बाद में यहाँ लिख देंगे। तो हमने यहाँ लिखा 20,
40 से हमने 40 से क्या किया, हाफ कर दिया, 40 का हमने आधा कर दिया, तो यहाँ लिख दिया हमने 20। W 0.0, ये W क्या है, W ये है कि हमें यहाँ पे इस फेस पे माल चाहिए कि नहीं चाहिए फिनिश के लिए। जब मैं इसको फिनिश करूंगा तो हम फेस पे कितना माल रखेंगे, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं चाहिए W, तो W हम कर देंगे यहाँ पे 0.0। ये W आप लिखो या न लिखो कोई मतलब नहीं, अगर इसको आप नहीं भी लिखोगे फिर भी आपका ये साइकिल चलेगा। तो यहाँ पे हम करेंगे W 0.0, W 0.0 और R10, ये क्या है R10.0। जो आप 20 mm माल यहाँ पे दिए हो, जो हमने हाफ किया है 40 का, हमने हाफ किया कितना है 20, तो इसको मैं कितनी बार में काटूंगा, इस 40 mm को मैं कितनी बार में काटूंगा, यहां लिखा हूं मैं 10, R10.0। जब हम G71 कैन साइकिल लगाते हैं तो यहाँ पे जो हम R लिखते हैं वो होता है रिट्रैक्शन अमाउंट, कि हमारा टूल ऊपर उठ के कितना चलेगा। लेकिन यहाँ पे ये है कि R10.0 आप कितनी बार में काटोगे, 20 mm हमारा ये हो गया, इस 20 mm को हम कितनी बार में काटेंगे, 40 का हमने हाफ किया था तो 20 आ गया। अब इस 20 mm को मैं कितनी बार में काटूंगा, यहाँ लिखा हूं मैं 10, R10.0, मैं इसको 10 बार में काटूंगा। 10 बार में काटूंगा तो हमारा 2 mm एक बार में कटेगा, एक बार में 2 mm कटेगा, एक साइड से डेप्थ ऑफ कट 1 mm होगा। तो ये है 10। अगर मैं यहां पे लिखूं 15, R15.0, मैं यहां लिख दूं 15, R15.0, तो 15 बार में हमारा कटिंग करेगा। मान लो हमारे टूल पे लोड आ रहा है तो हम क्या करेंगे, कट को बढ़ा देंगे R15। ये है R का वैल्यू कि हम कितनी बार में काटोगे। ये है U20.0, बड़ा डाया से छोटा डाया हमने क्या करना है, माइनस करना है और उसका हाफ यहाँ पे कर देना है, 20 हो गया। ये मैं कितनी बार में काटूंगा, 10 बार में काटूंगा, 20 बार में या 15 बार में। P है फर्स्ट ब्लॉक सीक्वेंस नंबर और Q है सेकेंड ब्लॉक सीक्वेंस नंबर। फर्स्ट ब्लॉक सीक्वेंस नंबर हमारा ये हो गया, सेकेंड ब्लॉक सीक्वेंस नंबर हमारा ये हो गया। G01 X 0.0, टूल हमारा खड़ा कहां पे है, X 42.0, Z 2.0, टूल हमारा यहाँ पे खड़ा है। अब G01 X 0.0 हम यहां तक प्रोग्राम बनाए, टूल हमारा यहाँ पे आ जाएगा। G03 X है, देखो G03 X 10.0, G03 X 10.0, Z माइनस 39.36, R20.0। अब मैं ये वैल्यू लिखूंगा, हम ये नहीं लिखेंगे G73 पैटर्न रिपीटिंग साइकिल में, ये नहीं है कि मैं ये लिखूंगा X40। यहां से हमें जो यहाँ पे रेडियस ले जाना है, यहां से जब टूल चलेगा हमारा तो हमें कहां तक आना है, X10 पे। तो देखो लिखा हूं मैं G03 X 10.0, Z माइनस 39.36, 19.36 ये हो गया, और 20 ये मतलब 20 ये और 19.36, तो ये हो गया 39.36। G03 मतलब ये हमारा काउंटर क्लॉकवाइज चलेगा, यहाँ से जब टूल चलेगा हमारा यहाँ पे तो ये चलेगा काउंटर क्लॉकवाइज। G03 X 10.0, 10 हमारा ये डाया है। जब हम यहाँ से रेडियस लाएंगे तो हम लाएंगे 10 पे, X 10.0, Z माइनस 36.36 और सॉरी Z माइनस 39.36, R20.0, 20 का हमारा ये रेडियस है। G01 W माइनस 5.0, अब ये है 5 mm, यहां पे मैं इंक्रीमेंटल का यूज किया हूं, G01 W माइनस 5.0 यहां पे। अब टूल आ गया हमारा यहां तक, N20 ये है हमारा लास्ट ब्लॉक सीक्वेंस नंबर, N20 G01 X 42.0। अब यहां से ये लंबाई बनाने के बाद में ये जाएगा हमारा 42 पे, यहाँ पे आएगा। अब यहां से मैं इसको होम कर लूंगा, G28 U 0.0, W 0.0 और M09 M05 स्पिंडल पानी बंद कर देंगे, M05 स्पिंडल बंद कर देंगे। तो मैं इसके आगे ये फुटर नहीं लिखा हूँ, फुटर मतलब ये हो गया कि हम यहाँ से सीधा मशीन को होम कर देंगे, और होम करने के बाद में M05 हम चक्का बंद कर लेंगे और कूलेंट बंद कर लेंगे M09। तो ये मैं नहीं लिखा हूँ, इसलिए मैं दोनों को एक ही प्रोग्राम में बनाया हूँ कि समझने में हमारा इजी रहेगा।
G73 कैंड साइकिल लगाने के बाद में मैं यहाँ पे इसको फिनिश कैसे करूंगा, G42 टूल नोज रेडियस कंपोजिशन लगा के। तो आप इसको लिख लीजिएगा, हेडर और फुटर ये आप लिख लीजिएगा। हम आपको सिर्फ मेन प्रोग्राम समझा रहे हैं। अब ये प्रोग्राम हमारा चल गया, U.5 मान हमारा मिल गया, एक्स पे यहाँ पे फिनिश के लिए 0.5 मान हमारा यहाँ पे छूटा हुआ है, और W में 0.1, Z में 0.1, तो 0.5 मान हमारा यहाँ पे छूटा हुआ है इस डाय पे, और इस फेस पे 0.1। अब हमारा G73 पैटर्न रिपीटिंग साइकिल से हमारा पीसीए बन गया। जब G73 पैटर्न रिपीटिंग साइकिल चलेगा तो कैसे चलेगा, यहां से जब टूल स्टार्ट होगा तो यहां से ये ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे चलेगा G73 पैटर्न रिपीटिंग साइकिल, ऐसे और ऐसे आएगा। यहां से टूल ऐसे चला, ऐसे आया, और फिर ऐसे करके ऐसे जाएगा। मतलब जैसा इसका पैटर्न है, आप पैटर्न समझो, इसको पैटर्न मतलब G73 पैटर्न रिपीटिंग साइकिल, ये पैटर्न को रिपीट करता है। जिस हिसाब से आपका मॉडल है ये उसी हिसाब से रिपीट करेगा, बस थोड़ा ये ऊपर से चलता है, इसमें टाइमिंग हमारा थोड़ा ज्यादा लगता है G73 में। अब हम करेंगे इसे फिनिश। फिनिश करूंगा मैं G42 टूल नोज रेडियस कंपोजिशन लगा के, गो एक्स 0.0 जेड 2.0। फिनिश के लिए हमने क्या किया, टूल को मैं मान लो यहां बुला दिया, मैं एक्स 0.0 जेड 2.0, टूल हमारा यहां पे खड़ा हो गया, टूल हमारा यहां पे खड़ा हो गया। G01 G42 जेड 0.0, अब टूल हमारा यहां पे टच हो गया, यहां पे जेड 0.0, देखो G42 G01 G42 जेड 0.0, x0 Z0 हमारा यहाँ पे हो गया, ये सेंटर पॉइंट पे। G03 x 40.0 Z माइनस 20.0, अब यहां से हमारा 40 पे आएगा, देखो G03 x 40.0, देखो यहाँ पे मैं 40 लिख रहा हूं, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे G73 पैटर्न रिपीटिंग साइकिल में मैं 10 लिखा हूं। यहाँ पे देखो G03 x 40.0, टूल हमारा यहाँ से चल के ऐसे आएगा 40 डाय पे 40.0, Z माइनस 20.0 R 20.0, टूल हमारा यहाँ पे आ गया, ये लाइन पढ़ा, टूल हमारा यहाँ पे आ गया। अब G03 x 10.0 Z माइनस 39.36 R 20.0, अब यहां से टूल हमारा यहाँ पे आ गया 10 डाय पे। G01 W माइनस 5.0, अब यहां से 5 mm हमारा माइनस आ गया, 5 mm माइनस आ गया। G01 x 42.0 फीट 0.25, अब यहां से ये टूल हमारा 42 पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब यहां से आने के बाद में गो G40 x 200.0 Z 50.0, x 200.0 Z 50.0, हमने इसको कैंसिल कर दिया, जो G42 टूल नोज रेडियस कंपोजिशन लगाया था इसको हमने कैंसिल कर दिया, और उसके बाद से फिर G28 U 0.0 W 0.0 मशीन को हमने होम कर लिया, M05 से स्पेंडल बंद कर लेंगे, M09 से कूलेंट बंद कर लेंगे, उसके बाद से M30 प्रोग्राम इंड एंड रीसेट। तो इस तरह से हम इस प्रोग्राम को बनाते हैं। अगर हमें कोई रेडियस का बनाना है, इस रेडियस का कोई प्रोग्राम बनाना है तो इसका प्रोग्राम हम इस तरह से बनाते हैं। तो इसमें बहुत बारीकी से करते हैं, डेप्थ ऑफ कट आप कैसे दोगे। मान लो आपने यहाँ पे यहाँ से टूल चलाया, और चलाने के बाद में आपने इसकी लंबाई नापा आपने, तो 0.1 या 0.2 आपका कम आ रहा है। यहां से जब आप लंबाई यहां से लेके यहां तक की लंबाई मान लो आपने नापा, यहां से यहां तक की, तो 0.1 या 0.2 अगर आपका कम आ रहा है तो ऑफसेट में आप जेड में 0.1 या 0.2 जितना कम आ रहा है उसको माइनस में शिफ्ट कर लो, तो ये आपका वैल्यू पूरा हो जाएगा। तो ये चीजें हम ऑफसेट से मैनेज करते हैं। दोस्तों चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। जो आपको मैं इसका फार्मूला बताया हूं निकालने के लिए R20.0, तो ये आप एक बार ऑटोकैड से आप मिला लीजिएगा, क्योंकि जब आप मिलाओगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि हमारा ओके है। सिंपल है, R20 है तो 20 गुण 20 करना है, और ये जो डाया आपका होगा जहां पे ये रेडियस खत्म होगा तो उसका हाफ करना है, हाफ 5 हो गया, 5 5 25, तो इसमें से जो 400 आया है 400 में से हम
माइनस कर देंगे 25 को, और जो वैल्यू आएगा उसको हम अंडर रूट निकाल लेंगे, ये हमारी लंबाई हो जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।